सभी बहन भाइयों को जय सिया राम, राधे राधे। आपका दिन अच्छा हो। अब हम यह शुरुआत भगवान से करते हैं। सबसे पहले भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। फिर हमने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाकर जल्दी जल्दी नाश्ता प्लेट में डाल के अपने पतिदेव जी को देने के लिए गई। नाश्ता लगाया मैंने और उनके लिए चाय लगा दी। 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं वो, इसलिए मैंने 9 बजे उनके लिए नाश्ता लगा दिया। आज मेरा फास्ट था तो मैंने उनके लिए नाश्ता लगाया। और नाश्ता लगाते लगाते बहुत टाइम हो जाता है धीरे धीरे काम करने में। सुबह से झाड़ू पोछा सब काम करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो नाश्ते में लेट ही हो जाता है थोड़ा। और सबसे पहले भगवान की पूजा ज़रूर कर लेनी चाहिए सुबह उठकर। फिर अपना सारा काम निपटा कर कपड़े उपड़े धोना ये सब किया। कपड़े धोकर पहले ही रख दिए थे मैंने, नहाना पूजा करना सब कर लिया था। उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाती हूँ, कपड़े धोने पूजा करने के बाद। आज छत का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं तो छत पर धूप है ना छत पर बारिश हो रही है। धीमी धीमी हवा चल रही है और मौसम बहुत सुहाना है। हम ये देखिए कपड़े भी लहरा रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी में तपना नहीं पड़ेगा, ठंड में ही सूख जाएंगे। इसलिए कपड़े भी बोल रहे हैं, धीरे धीरे हिलकर बता रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। ये सब बहुत अच्छा है। चारों तरफ आसमान में बादल छाए हुए हैं, बरसात का मौसम है। ये सब रहता ही है, सुबह को इतनी जल्दी रहती है काम की, उठकर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती काम करने में। ये देखिए, आप दूध उबालते समय अगर दूध पे कुछ भी चिमटा वगैरह रख सकते हो तो दूध बाहर निकलने का डर नहीं रहता है। ये देखिए दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ऐसे ही इस चिमटे पर रुका रहेगा। इसलिए कभी भी आप दूध गर्म करो तो ऐसे ही लगा लिया करो चिमटा, जिससे कि दूध निकले ना। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है जो मैंने खुद सिली थी, और मैं ऐसी ही बहुत ड्रेस सिलती हूँ। मुझे बहुत पसंद आती हैं ऐसी ऐसी ड्रेसें, मैं ये सब सिलती हूँ। और मैं आगे अपना कोई ब्लॉग फिर बनाऊँगी, उसमें लड्डू गोपाल जी की नई से नई ड्रेसें सिलकर भी दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत प्रकार की ड्रेसें बनानी आती हैं, इसलिए मैं वो सब ड्रेसें बनाकर दिखाऊँगी। और भी मैंने बहुत ड्रेस बनाई हैं। आज मेरे बेटे का मैंगो शेक पीने का मन था, वो मेरे से कल से ज़िद कर रहा था कि मुझे मैंगो शेक बना के दो, मुझे मैंगो शेक बना के दो। कल तो मैंने उसे टाल दिया था कि मैं कल बना के दूँगी, आज लेट हो गए हैं। फिर मैंने आज उससे कहा कि आज मैं मैंगो शेक बना के दूँगी, क्योंकि आज मेरा भी व्रत है। थोड़ा मैंने अपने बेटे को भी दे दिया, थोड़ा मैंने भी लिया, थोड़ा मैंने अपने पति देव को भी दिया। सबको बहुत पसंद आया, मैंने मैंगो शेक बनाया। लेकिन मेरी बिटिया जो है वो मैंगो शेक ये चीज़ पसंद नहीं करती है, उसे मैंगो शेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने उससे कहा भी, लेकिन उसने लिया ही नहीं। लेकिन मेरा बेटा बहुत पसंद करता है ऐसी ऐसी चीज़ें, इसके लिए मैं उसके लिए बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ बीच बीच में। उसे बहुत पसंद है मैंगो शेक। और भी मैं बहुत चीज़ें बना देती हूँ, मैं आपको सब धीरे धीरे दिखाऊंगी ब्लॉग में। आज मुझे काम में भी बहुत लेट हो गया था थोड़ा, इसलिए मैं नहीं कर पाई ज़्यादा। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय, बहुत जल्दी आ जाते हैं एग्ज़ाम से। उनके लिए भी नाश्ता फिर लेट ही बनाना पड़ता है, क्योंकि वो नाश्ता लेट करते हैं। फिर स्कूल टाइम में तो टिफ़िन लेकर चले जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जब चलते हैं तो फिर वो आके ही नाश्ता करते हैं। 10 बजे वो आ जाते हैं, पहले उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के 1 घंटे बाद उनका मन हुआ, मैंने खुद कहा कि मैं मैंगो शेक आज बना देती हूँ। तो मैंने मैंगो शेक बनाने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं यूज किया है मैंने, बस 1 गिलास दूध, 4 चम्मच चीनी और आधा गिलास पानी, वो फ्रिज वाला ठंडा पानी ऐड किया है। मैंने इसमें बर्फ़ की आइस नहीं डाली है,
क्योंकि वो कट 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 ज़्यादा बोलती हैं मिक्सर में, इसलिए मैंने ठंडा पानी ही यूज किया है। बर्फ़ की आइस से वो पीसने के लिए उन्हें कट कट होता है, तो उसमें जार में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ठंडा पानी ही यूज किया है। और ये जूस बनकर रेडी हो चुका है हमारा, थोड़ी देर में बस बनने ही वाला है। और जूस हमारा थोड़ी देर में बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसे, जब भी मैं जूस बना ही रही थी कि इतने में मेरी ननद आ गई। उन्होंने भी जूस लिया, मैंने उनको भी जूस दिया। वो भी यहाँ आई हुई थी, बस अचानक में ही आई थी वो। तब मैंने पहले अपने बेटे के लिए एक गिलास में जूस लगाया और उसके साथ साथ ही मैंने उनको भी जूस दे दिया। उसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी थी, दोपहर का खाना बनाना था। पर मुझे खाना ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत हल्का फुल्का बनाना था आज, क्योंकि खाने वाले 2 ही थे, इसलिए मुझे हल्का फुल्का ही खाना बनाना था। आज मैंने खाना बना लिया था। तो खाना बनाने के बाद जब मैं अपने पति को खाना देने के लिए गई, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने खाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनको किसी ने इनवाइट किया हुआ था, लेकिन वो भूल गए वहाँ जाने के लिए, उन्हें याद ही नहीं रही। वो टाइम पे कहने लगे, इसलिए वो कहने लगे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मैंने तो अब बना लिया है, खा लो। वो कहने लगे फिर ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, फिर मैं जब बन गया है तो खाने को बर्बाद थोड़ी ना करेंगे। और दाल चावल जो है ठंडे होकर अच्छे नहीं लगते हैं, ये ताज़ी ही खाए जाते हैं। हम तो गरम ही खाते हैं, हम ठंडे दाल चावल यूज नहीं करते हैं। और वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं ठंडे दाल चावल, इसलिए मैं उनको हमेशा ही ताज़ी खाना ही बना कर देती हूँ। 3 टाइम खाना होता है तो मैं 3 टाइम ही ताज़ी बना कर देती हूँ, कभी भी मैं रखा हुआ खाना नहीं देती। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ये वेस्ट नहीं करना है खाना, खाने को वेस्ट करने से अन्न का अपमान होता है, इसलिए चलो अब वहाँ नहीं जाएंगे, इसे ही खाएंगे। वरना उन्होंने तो खाने से मना ही कर दिया था पहले। और मेरा फास्ट नहीं होता तो मैं शायद और भी 1-2 रेसिपी बनाती, लेकिन मेरा फास्ट होने की वजह से मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हल्का फुल्का ही खाना बनाया। और इस टाइम मेरी ननद भी आ गई थी, तो उन्होंने भी यहीं पर रुक के खाना खाया। और मैंने दाल चावल ही बनाए थे बस आज, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। यह हमने दाल को कुकर में डाल दिया है, बनने के लिए रख दिया है हमने गैस पर। आज मुझे जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, मुझे बार बार दुकान भी जाना होता है अपनी, क्योंकि हमारी शॉप है ना, उस पर मुझे जाना पड़ता है। इसके लिए मुझे समय से ही काम निपटाना होता है थोड़ा, ताकि सुबह का काम निपटा कर मैं वहाँ थोड़ा बैठती हूँ, जाकर थोड़ा टाइम देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे दोपहर का खाना बनाने के लिए घर आना होता है। पहले मैं सुबह का काम निपटा कर जाती हूँ सारा। जब मेरा सुबह का काम घर का सारा हो जाता है, तब मैं अपनी शॉप पर जाती हूँ। फिर मैं वहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर, 2-3 घंटे लगाती हूँ फिर मैं वहाँ पर। और मैं आपको अपनी शॉप भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद। काई की शॉप है हमारी, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के सामान हैं उसमें, मैं आपको वो सब बाद में बताऊंगी कि शॉप पे क्या क्या सामान है हमारी। लेकिन काफ़ी सब अच्छा ही है, घरेलू यूज से ही संबंधित सामान है। वो मैं आपको बाद में ब्लॉग में बताऊंगी, जब मेरा ब्लॉग आगे बढ़ेगा। लाइक करो आप, मैं आगे मेरा ब्लॉग बढ़े तो मैं ये सब दिखाऊंगी आपको। और मैं नई ड्रेसें भी सिलकर दिखाऊंगी, मुझे सिलाई का काम भी आता है, मैं वो भी करके दिखाऊंगी उससे। और मैं बहुत आसान तरीके से करके दिखाती हूँ, मैं आप इस तरह से करके दिखाऊंगी सिलाई भी आपको, कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। जिन बहनों को सीखनी होगी उनके लिए।
मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना, कोई भी काम ऐसा नहीं है मेरे से जो मैं नहीं कर पाती हूँ। घरेलू यूज का मैं सब कर ही लेती हूँ लगभग थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं घर का ही काम नहीं करती हूँ बिल्कुल, मैं दुकान पे भी बराबर जाती हूँ, अपनी शॉप पर भी बराबर बैठती हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है। और आज जबकि मेरी ये इच्छा थी कि मैं शाम की रेसिपी भी इस ब्लॉग में डालूं, लेकिन मुझे बहुत लेट हो गया दुकान से आने में, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, इसलिए मैं उस सब को आपके साथ कल शेयर करूँगी। जो मैं शाम को व्रत का और बिना व्रत वाला जो भी मैं बनाऊँगी वो सब रेसिपी आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी। यहाँ अब मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं और मेरे चावल बन रहे हैं। दाल में मैंने चढ़ाई दी है, साथ में चावल भी चढ़ा दिए, एक साथ ही बन जाएंगे दोनों, सही रहेगा। सब बच्चे मेरे, लड़की मेरी दाल चावल भी यानी कि बहुत ना कि बराबर ही खाना पसंद करती है। बेटा मेरा फिर भी थोड़ा खाना खाता है, लेकिन बेटी तो मेरी खाना ही पसंद नहीं करती, उसे तो फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। जबकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं फ़ास्ट फूड उसे ना दूँ लेकिन उसे फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। लेकिन बेटा मेरा खाना लगभग ठीक तरीके से थोड़ा खा लेता है, मैं कुछ भी बनाती हूँ उसे पसंद आ जाता है। और मेरे पति जी को भी पसंद आ जाता है, लेकिन बेटी मेरी नहीं पसंद कर पाती है ज़्यादा। मैं अपने बहुत जो भी मैं काम करती हूँ अपने घर का, मैं बहुत दिल से करती हूँ। मुझे बहुत लगाव रहता है इन घरेलू कामों से कि मैं अपने पति की अच्छे से सेवा कर सकूँ, अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकूँ। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है करना, और इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि मैं थोड़ा टाइम ब्लॉग में भी दूँ। पहले मेरी इच्छा ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या मेरे माइंड में ये बात आई, तो मुझे लगने लगा कि कुछ करना चाहिए। और देखो क्या होता है, आगे होगा वही आपके सपोर्ट से। मैं तो कोशिश कर सकती हूँ, बाकी आपका सपोर्ट है। आपसे सपोर्ट की ही आशा रखती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करते रहना, ताकि मेरी वीडियो आगे चलती रहे। और मैं और भी नए से नई चीज़ें दिखाऊंगी बनाकर, खाने की रेसिपी, कपड़े सिलने की रेसिपी, कपड़े भी सिलना बता सकूँगी मैं, वो भी मुझे आता है, इसलिए मैं कपड़ा सिलना भी दिखाऊंगी आपको। सब हो जाता है मेरे यही सब। अब हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। ये हमने दाल में तड़का लगा दिया है, इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और ढकने के बाद अब ये मैंने खाना लगा दिया एक प्लेट में, आप सब खा लीजिए। मैंने आप सबके लिए ये प्लीज़ बड़े प्यार से ये खाना लगाया है। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्याज का भी प्रयोग नहीं किया है। व्रत में मैं प्याज का प्रयोग कम ही करती हूँ या ना ही करती हूँ, इसलिए मैंने प्याज भी नहीं काटी आज। तो ये खाना तैयार हो गया है। अब ऐसे ही मैं सारा दोपहर हो गया था मुझे काम करते करते, फिर मैं थोड़ा थक गई। सुबह 5 बजे से उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है। उसके बाद मेरी एक और ननद आ गई थी थोड़ी देर में, फिर मैंने उनके लिए, दोनों को बहनों के लिए मैंने चाय बनाई। पहले मैं सो गई थी, फिर मैं सोने के बाद उठकर मैंने थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद मैंने चाय बनानी रख दी, और मैंने उनका चाय से नाश्ता कराया। बहुत मार्केट चली गई थी, थोड़ी शॉपिंग करनी थी उन्हें तीज के लिए। यहाँ पर वो शॉपिंग करने गई थी दोनों, अंदर पास में ही रहती है ना वो थोड़ा, इसलिए तो मैं फिर उठ के मैंने चाय वाय बनाने रख दी उनके लिए। चाय बनाई, शाम हो गई, उन्हें चाय बनाकर करके लगाकर मैं प्लेट में उन्हें के लिए चाय लेकर गई। यहाँ इधर बाज़ार से सब्ज़ी आ गई थी, आज हमारे यहाँ पर बाज़ार थी, मार्केट से सब सब्ज़ी ले आए थे।
ये बहुत प्रकार की सब्ज़ी ले आए। शिमला मिर्च थी, तुरई थी, नींबू, और ये क्या था, धनिया, तुरई, टमाटर, बहुत सारी सब्ज़ी आ गई थी बाज़ार से। गोभी भी था साथ में। सब सब्जियां लाने के बाद इन्हें मैंने निकाल के बाहर रख दिया। अब थोड़ी देर में मैं इनको आराम से, जब मैं अब शॉप पे जाऊंगी ये काम निपटाने के बाद, फिर मैं जब शाम को आऊंगी वहाँ से, तब मैं इनको धोकर फ्रिज में रखूंगी। अभी ये मैंने केवल निकाल कर बाहर ही रखी हैं थैले से, ये देखने के लिए कि क्या क्या आया है बाज़ार से। इधर मेरी चाय भी बन रही थी और मैंने उधर सब्जी भी निकाल के बाहर रख ली। चाय इधर मेरी बन चुकी थी। अब मैंने चाय करने के लिए प्लेट उठाई, ट्रे कप निकाल लिए थे ताकि मैं चाय लगाकर उन्हें दे आऊँ, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी। फिर उनके साथ मुझे बैठना भी था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कभी भी कोई मेहमान घर आए तो उनके साथ बैठना चाहिए, तभी उनको भी अच्छा लगता है। वरना तो कोई बहुत आस उम्मीद लेकर किसी के पास आता है, उन्हें अगर हम टाइम नहीं देंगे तो उनका भी मन नहीं होगा। बाज़ार से आए थे हमारे दाने, सेब परमल। उन्होंने कहा चाय के साथ आज हम सेब परमल खाएंगे, सेब परमल लेके आओ, वही पसंद है हमें। इसलिए मैंने नमकीन बिस्किट भी नहीं मंगाए। सेब और परमल मिक्स है, ये अभी आए थे बाज़ार से, इसलिए ये बहुत